जी, नमस्कार। पहले तो आपका नाम बताइए और मुझे ये पूछना है कि ये किन्नर अखाड़ा क्या है? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, जय गिरनारी। सबसे पहले मेरे पूरे गुजरात वासियों को और देश के भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो महाशिवरात्रि पर्व की। और महाशिवरात्रि पर्व हमेशा हर जगह बनाया जाता है, हर साल बनाया जाता है। और भवनाथ की और गिरनारी की गोद में जो महाशिवरात्रि बनती है वो तो बहुत एक अद्भुत हमारे लिए एक आशीर्वाद है बाबा भोलेनाथ जी का। आज तो बाबा जी की शादी होती है, माँ शक्ति से दूसरी शादी। पौराणिक कथानुसार जो महाशिवरात्रि पर्व है इसलिए मनाया जाता है कि बाबा शिव की दूसरी शादी होती है महाशक्ति की, उसी नाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। जब दुल्हा सच के निकलता है माँ शक्ति को लाने के लिए तो पूरी सृष्टि शिव जी के साथ होती है। नर नारी गंधर्व किन्नर, और किन्नर के बगैर तो बहुत अधूरा है हर एक हमारा सनातनी जो भी पूजा है, पाठ है, स्नान है, वो सब किन्नर के बगैर अधूरा है। त्रिवेणी में इतना बड़ा कुंभ लगता है लेकिन त्रिवेणी में अगर किन्नर ना हो तो स्नान पूरा नहीं होता है। इसलिए किन्नर की उपाधि उपदेवता में आती है और किन्नर एक भगवान का रूप है। और जैसे सारे भगवानों को हम पूछते हैं वैसे किन्नर देवताओं को भी हम पूछते हैं। कहीं ना कहीं सोशल स्टिग्मा और भेदभाव की वजह से हम किन्नर हमेशा सबसे पीछे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं राम जी का जो आशीर्वाद था कि आप कलयुग में राज करोगे। और जैसे राम जी वनवास जा रहे थे तो राम जी ने नर नारी को सबको लौटने को कहा था, लेकिन किन्नर 14 साल तक राम जी का इंतजार कर रहे थे कि राम जी आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। जब राम जी 14 साल बाद लौटे तो राम जी ने पूछा कि आप क्यों यहाँ पर खड़े हैं, और बैठे इतनी सारी माइयाँ थी कि वो राम जी के नाम से 14 साल वहां रही तमसा नदी के तट पे। और राम जी के आते ही राम जी ने पूछा आप क्यों है, तो जब हमारे सारे किन्नर बुजुर्ग जो थे उस जमाने में उन्होंने उनको संदेश दिया कि आपने तो नर नारी को जाने बोला, हम तो ना नर है ना नारी है, हम तो आधे हैं। तो तब जाके राम जी ने आशीर्वाद दिया कि आप कलयुग में जिसके भी सर पे हाथ रखोगे उसका कल्याण होगा, उसका परिवार सुखी रहेगा। और आज वो दिन फिर से लौट कर आया है। पिछले कुछ टाइम पहले राम जी हमारे घर पधारे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे सनातन के लिए और हमारे देश के लिए एक राम राज्य नया आया है। और रही किन्नर अखाड़ा हमेशा इसलिए आगे होता है क्योंकि हम उपदेवता में आते, हमारे बाद साधु संत आते हैं और मनुष्य आते हैं। किन्नर की जो उपाधि है एक भगवान रूपी देवता रूपी है, और जहाँ शिव हो, जहाँ हर एक कोई ऐसी पूजा हो, वहाँ किन्नर का होना बहुत जरूरी होता है। और ये जो पर्व है महाशिवरात्रि, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है बाबा भोलेनाथ जी का। तो इसी पर्व में हम 2018 से यहाँ पर पधारते हैं। हमारा अखाड़ा आप सब देख रहे हैं कि ये अखाड़ा है, और यहाँ पे किन्नर अखाड़ा स्थित रह के हम रवाड़ी होती है। हमारी जो रथ यात्रा निकलती है भवनाथ की, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि दुल्हे राजा जब सचकर निकलते हैं माँ शक्ति लाने के लिए, तो उसमें सभी प्रकार के जानवर, पशु, संत, मनुष्य, सभी लोग वहाँ पे किन्नर हम सभी साथ जाते हैं उनकी बारात में और माँ शक्ति को घर लाते हैं। और यही आशीर्वाद हम सारे देशवासियों को और गुजरात के सभी जनता को पेश करते हैं, उनके लिए उनकी मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। और हम हमारा शिवरात्रि पर्व हम बहुत अच्छे से यहाँ पे निभाते हैं। और जब भी जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं इतनी भीड़ है, क्योंकि जो हमारी श्रद्धा है ये कभी कम नहीं होगी, चाहे हम कितने भी दुखी रहे। जहाँ हमें भगवान का नाम आए हम सारे हमारे दुख हर जाते हैं, भूल जाते हैं और नई कामना करते हैं कि बाबा मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अच्छा रहूं। उसी पैमाने पे लोग किन्नर अखाड़े में आते हैं क्योंकि किन्नरों का आशीर्वाद फलता है, फूलता है। और सभी किन्नर हमेशा एक अच्छी सोच के लिए और आशीर्वाद के लिए बने हैं, इसलिए हमारी जनता किन्नरों का आशीर्वाद लेती है और अपने घर में खुशहाली पाती है। और रही 1 रुपए का सिक्का, वो बहुत कंपलसरी होता है क्योंकि उनकी श्रद्धा है कि अगर 1 रुपए का सिक्का अगर हम किन्नर से लेते हैं तो हमारे घर में, हमारे धन में, हमारे भंडारे में बरकत हो और हमारा परिवार सुख से रहे। और यही आशीर्वाद हम पूरे जन कल्याण के लिए करते हैं। और जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।